हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 7th वीडियो ऑफ दिस चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि क्विक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई कैसे होता है टच मी नॉट प्लांट में। बट इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, जो क्विक रिस्पॉन्स पे नहीं होता है। यस, इट इज इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बट इट इज नॉट एज क्विक अ रिस्पॉन्स बिकॉज इट इज ड्यू टू ग्रोथ, एंड ग्रोथ ऑब्वियसली विल टेक सम टाइम, सेल डिविजन होना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें होनी पड़ेगी। So these movements due to in plants is due to growth. तो देखते हैं क्या है examples. Some plants like pea plant climb up other plants or fences. आपने देखा होगा ना, climbers बोलते हैं जिनको। तो वो एक ऐसे ऐसे उनके coiled tendril spring जैसी चीजें होती है, वो जाकर वो ऐसे coil हो जाता है ना। So those examples, for example, is a pea plant. Pea plant क्या करता है कि उसके जो एक स्टेम के नोड्स में से कुछ ग्रोथ निकलती है और वो ग्रोथ लंबी 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 जाती रहती है। जब तक उसको कोई चीज़ मिलती नहीं, जब तक उसको कोई चीज़ टच नहीं होती सपोर्ट जैसी, वो सीधा ही ग्रो होता रहता है। आपने देखा होगा। और जैसे ही उसको कोई चीज़ मिल जाती है जहाँ पर वो कैच होल्ड ऑफ कर सकता है, वहाँ पर वो कॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, सो दैट इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द स्टेम। इनफैक्ट वो कॉइलिंग से वो प्लांट बिल्कुल ऊपर तक क्लाइंबर बन जाता है वो। So there are many vegetable plants, trees, climbers जो ऐसे रस्सी आप लटका देते हैं और फिर रस्सी से लटक लटक के पूरा एक फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर तक चले जाते हैं, राइट। सो हाउ डज दिस हैपन? बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स। तो वो जो कॉइल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पहले सीधे सीधे ग्रो होते हैं पतले से, एंड व्हेन दे फाइंड समथिंग दे कॉइल, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेंड्रिल विच आर सेंसिटिव टू टच। सो अगर वो ग्रो हो रहे हैं सीधा सीधा सीधा, ओके, एंड जब उनको कोई चीज टच नहीं होती तब तक वो सीधा ही ग्रो होते रहते हैं। जैसे कोई चीज टच होती है वो क्या कॉइल करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद सपोर्ट, पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द सपोर्ट ग्रोज रैपिडली कंपेयर टू द क्लोजर पार्ट। देखो अभी क्या होने वाला है। और ये जो बात मैं करने वाला हूं वो नेक्स्ट वीडियो में भी एक हॉर्मोन्स के बारे में बातें होने वाली है। तो जस्ट इमेजिन कि ये है हमारा सपोर्ट और ये मेरी उंगली है, ये मेरी उंगली है टेंड्रिल, ठीक है। तो ये ऐसे सीधा 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 ग्रो होती रहती है। जैसे ही उसको ये टच होता है, देखो कौन सा पार्ट टच हुआ, ये। जैसे ही इसको ये पार्ट टच होता है, रब होता है, ये जो क्लोजर पार्ट है वो नहीं, जो अवे वाला पार्ट है ये वाला, वो ग्रो होना ज्यादा स्टार्ट हो जाता है, ज्यादा जोर से ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ अ हार्मोन विच इज कॉल्ड ऑक्सिन, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी देखने वाले हैं। तो ये जैसे ग्रो हुआ, यहां पर ये टच होने लग गया, तो ये जो दूसरा वाला साइड है, आउटसाइड है, ये ज्यादा ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, जब ये ज्यादा ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, सो दिस विल नेचुरली स्टार्ट कॉइलिंग। क्यों? देखो, ये पार्ट तो ज्यादा ग्रो नहीं हो रहा, बट ये पार्ट ज्यादा ग्रो हो रहा है, बिकॉज दिस इज ग्रोइंग, दिस कैनॉट ग्रो स्ट्रेट। ऐसा सी, जब मेरी टेंड्रिल सीधा ग्रो होता है तो क्या होता है कि इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ पार्ट्स ग्रो इक्वली, देयरफॉर इट गोज स्ट्रेट। बट अगर एक पार्ट ज्यादा ग्रो हो जाए और एक पार्ट कम ग्रो हो, तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा। नाउ लुक एट दिस, विच इज द लॉन्गर पार्ट? दिस इज द लॉन्गर पार्ट, दिस इज द शॉर्टर पार्ट। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज यहां पर ग्रोथ ज्यादा हुआ, तो ज्यादा ग्रोथ होने की वजह से ये जो टच वाला साइड है वो कॉइल होना स्टार्ट हो जाता है और फिर ये ऐसे ऐसे करके बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट वे ऑफ प्लांट्स becoming climbers through their tendrils. फिर से एक बार देखो, when they come in contact with the support, the part of tendril away from the support grows rapidly compared to the closer part. तो ये ग्रो होता है, बहुत कम होता है, बट ये वाला पार्ट बहुत फास्ट ग्रो होने लगता है, जिसकी वजह से ये ऐसे ऐसे हो जाता है, and take some time. See, this control and coordination, this movement takes a lot of time, takes days. अगर आप देखो आपके घर में कोई ऐसा प्लांट हो तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। तो अगर आपने कोई ऐसी चीज डाली है, जैसे रस्सी डाली है या कोई अदर प्लांट का कोई ब्रांच है, उस पर जाके वो कॉइल हो जाता है, जो भी उसको सुटेबल सपोर्ट मिलता है वहां पर जाके वो कॉइल हो जाता है। नाउ नॉट जस्ट दैट, ओके, नॉट जस्ट टेंड्रिल्स, बट अदर फैक्टर्स ऑल्सो आर इन रिस्पॉन्स, अदर ग्रोथ टाइप्स ऑल्सो आर इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। फॉर एग्जाम्पल, एनवायरमेंटल ट्रिगर्स। एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं या कुछ वेरिएशंस आते हैं, उस प्रकार से उसका चेंज
या उसका मूवमेंट होता है, एंड दैट मूवमेंट इज समटाइम्स ड्यू टू ग्रोथ. देखो, ट्रिगर सच एज लाइट, ग्रेविटी चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ. तो ये जो एक्सटर्नल कारण होते हैं जिसकी वजह से डायरेक्शनल ग्रोथ होता है, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ग्रोथ. ट्रॉपिक ग्रोथ, तो उसके 3 टाइप के ट्रॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं. एक है फोटोट्रोपिज्म, एक है कीमोट्रोपिज्म और एक है हाइड्रोट्रोपिज्म. तो देखते हैं क्या है. शूट बेंड्स टूवर्ड्स लाइट वेयरएज रूट बेंड्स अवे फ्रॉम द लाइट. जब लाइट का किस्सा आता है, जब लाइट को देख के, लाइट इज एन एक्सटर्नल ट्रिगर, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, प्लांट कैसे रिएक्ट करता है देखो. शूट बेंड्स टूवर्ड्स द लाइट वेयरएज रूट बेंड्स अवे फ्रॉम द लाइट. देखो, प्लांट जनरली ऊपर ग्रो होता है ना, शूट ऊपर रूट नीचे. बट अगर लाइट यहां है, ठीक है, आपको फोटो में दिख रहा है, अगर लाइट एक साइड में है तो वो जो शूट है वो ऐसे ग्रो होना स्टार्ट होता है. कैसे ग्रो होगा देखो, बेंड करना है ना. सो दिस साइड जो लाइट से एक्सपोज्ड है एंड दिस साइड जो लाइट से एक्सपोज नहीं है, विच विल स्टार्ट ग्रोइंग फास्टर. अगर उधर बेंड होना है तो बोलो, है ना. सी, दिस इज अ बिगर area, this is a smaller area, this is a smaller length, bigger length, so therefore the growth will increase on the other side. लाइट यहां से आ रही है तो वहां बेंड होना है, बट वहां बेंड होने के लिए यहां ग्रोथ ज्यादा होनी चाहिए. सो वो हम देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में भी, वहां पर भी कुछ हॉर्मोन्स काम करते हैं जो इधर नहीं दूसरी तरफ काम करते हैं, सो दैट वहां ऐसे ग्रो हो एंड इफेक्टिवली द प्लांट टर्न्स टुवर्ड्स लाइट. सो दिस इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म. ओके, नाउ वन थिंग इज जियोट्रोपिज्म. जियोट्रोपिज्म भी एक होता है. जियो मतलब लैंड, अर्थ. सो अपवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट्स एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट्स. देखो, जनरली शूट्स तो ऊपर जाते हैं, रूट नीचे जाते हैं, वो अपने को पता है. बट जब आप जस्ट इमेजिन करो, फोटो में भी दिख रहा है आपको कि सपोज प्लांट का गमला जो है वो टूट जाए, है ना, गिर जाए ऐसे, तो वो अब गमला ऐसे हो चुका है, पहले वो ऐसे हुआ करता था प्लांट, थोड़ा सा जो छोटा सा प्लांट था तो वो ऐसे ग्रो हो रहा था. बट दिस इज नॉट द आइडियल डायरेक्शन ऑफ ग्रोइंग. ठीक है, लाइट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, लाइट तो हर जगह है, बट यहाँ पर क्या होगा, दिस विल स्टार्ट ग्रोइंग वर्टिकली अप एंड द रूट्स विल स्टार्ट ग्रोइंग वर्टिकली डाउन. नहीं तो वो ऐसे जा रहे थे, बट देन दिस चेंज द डायरेक्शन टू दिस, ऐसे, तो ये ऊपर और ये नीचे. दिस इज हाउ जियोट्रोपिज्म वर्क्स. देखो, ट्रोपिज्म मतलब क्या, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल ट्रिगर्स की वजह से वो डायरेक्शनल ग्रोथ करता है. मूवमेंट ही है ना, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ ही, बट डायरेक्शनल है, कोई एक्सटर्नल पैरामीटर चाहिए ना. सी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस वीडियो टच मी नॉट एंड दिस. टच मी नॉट में कोई ग्रोथ फैक्टर नहीं था वहां पे, आपने उसको टच किया, एक तो उसने बहुत फटाफट उस चीज को ऐसे कॉइल कर लिया, और दूसरी बात, it was not related to growth, it was only related to change in shape. But यहाँ पर change in shape is happening due to growth and it is very slow. And it is obvious, right? Growth की वजह से तो slow ही होगा. So, geotropism में क्या होता है कि जो shoot होता है वो vertically up जाता है, जो naturally जाता है, और root होता है वो vertically down जाता है. ठीक है, so this is geotropism. Then, there is chemotropism, जहाँ पर उसका एक perfect example है पोलन ट्यूब, जो आप लोग देखने वाले हो रिप्रोडक्शन चैप्टर में. अगर आपने वो वीडियोस देख लिए हैं, मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं उस पर. कीमोट्रोपिज्म में क्या होता है कि कुछ केमिकल स्टिमुलाई उसको मिलता है. सो पोलन ग्रेन्स के साथ क्या होता है, पोलन ग्रेन्स रीच द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ऊपर का सरफेस. ओके, सो पोलन ग्रेन्स हैव टू मीट द ओव्यूल, द एग, बट ओव्यूल और एग तो बहुत नीचे होता है, स्टाइल स्टिग्मा के अंदर होता है वहां पर. सो what happens is that this pollen tube falls on the stigma and then it grows pollen grain falls on the stigma and then it develops a pollen tube. Now this growth of the pollen tube through the filament till the ovule is growth and its movement. So pollen grains जो है, जो male gametes है, that travels through the tube. So वो जो growth है जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है, दैट इज ट्रिगर्ड बाय सम केमिकल्स. सो इसको बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म. ओके, देन देयर इज हाइड्रोट्रोपिज्म. हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब अगर सपोज रूट्स ग्रो हो रहे हैं और वहां पर पानी का सोर्स है, वहां पर ज्यादा पानी का सोर्स है, ग्राउंड वाटर है, सो द रूट्स विल स्टार्ट ग्रोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. सो यस, दिस ऑल्सो हैपेंस. हाइड्रोट्रोपिज्म क्लियर है?
बहुत अच्छा। देन मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट जैसे हमने देखा इज फास्ट, जो टच मी नॉट प्लांट के साथ था दैट इज फास्ट। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर्स टू डे एंड नाइट, सो सन के हिसाब से सनफ्लावर्स ऐसे, सो दिस इज नॉट ड्यू टू ग्रोथ बट दिस इज नॉट अ सेंसिटिव प्लांट विच रिस्पॉन्ड्स क्विकली, है ना, इट रिस्पॉन्ड्स वेरी स्लोली। मतलब सपोज आपने यहाँ पर लाइट जलाई सनफ्लावर को और एकदम से तुरंत वो लाइट जलाई, तो ऐसे नहीं हो जाएगा तुरंत वो, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ, सी दिस इज नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ, टच मी नॉट, दिस इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ, बट ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट जो है वो स्टिमुलाई पर ही डिपेंड करते हैं बट दे आर वेरी स्लो बिकॉज ऑब्वियसली दे आर रिलेटेड टू ग्रोथ, राइट। ओके, सो इस शॉर्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा है देखते हैं एक बार, दैट मूवमेंट ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जिसकी हम बात कर रहे थे, दैट हैपेंस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जिससे क्विक रिस्पॉन्स हो सकता है, टच मी नॉट, जो पिछले वीडियो में देखा। इस वीडियो में हमने देखा कि मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ कैसे होता है, तो टेंड्रिल्स वाला ग्रोथ हमने देखा और वो किस वजह से होता है, ऑक्सिन्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, छोटा सा वीडियो होगा। देन वो हमने देखा कैसे काम करता है। द अदर वेज इन विच लाइट और लेट से अर्थ का ग्रेविटी या फिर केमिस्ट्री, सम टाइप ऑफ केमिस्ट्री या फिर सम वाटर सोर्स डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, इसको बोलते हैं ट्रोपिज्म। सो अगर लाइट डिसाइड करेगा तो फोटोन लाइट ट्रोपिज्म, देन अगर लैंड या ग्रेविटी डिसाइड करेगा तो जियोट्रोपिज्म, केमिस्ट्री कोई केमिकल्स कोई हार्मोन्स डिसाइड करेंगे तो वो होगा कीमोट्रोपिज्म, और अगर वाटर डिसाइड करेगा तो वो होगा हाइड्रोट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म मतलब डायरेक्शनल ग्रोथ, तो अगर केमिस्ट्री होगी कुछ तो वो डायरेक्शनल ग्रोथ उस हिसाब से होगा, क्लियर। एंड वी अंडरस्टैंड दैट जो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स जो था, क्विक इमीडिएट रिस्पॉन्स जो था, वो तो ऑब्वियसली फास्ट होगा, इट्स नॉट ग्रोथ रिलेटेड। सनफ्लावर्स वाला जो होगा वो स्लो होगा, रिलेटिवली स्लो, और जो ग्रोथ वाली बातें होंगी टेंड्रिल्स की देखी अपन ने, फोटोट्रोपिज्म देखा है ना, जो ग्रोथ की वजह से होता है, दैट इज ऑब्वियसली वेरी स्लो, क्लियर, ग्रेट। सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 says how is the movement of leaves of sensitive plant different from the movement of shoots towards light। तो देखो सेंसिटिव प्लांट का मूवमेंट पहली बात तो ग्रोथ की वजह से है ही नहीं, और जो फोटोट्रोपिज्म है दैट इज रिलेटेड टू ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 5 says डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। तो यहां पर आप एक चीज कर सकते हो, यहां पर आप एक ट्यूब ले सकते हो, एक ट्यूब, एक यू ट्यूब जैसा शेप ले सकते हो, और यहां पर 2 बीकर रख सकते हो, एक बीकर में पानी है और एक बीकर में पानी नहीं है। सो और वो ट्यूब में आप जर्मिनेटिंग सीड्स रख सकते हो। नाउ यू विल सी दैट द जर्मिनेटिंग सीड्स विल डेफिनेटली ग्रो टुवर्ड्स द बीकर विच हैज वाटर, मतलब हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। आपको आप यहाँ पर फिल्टर पेपर वगैरह लगाना पड़ेगा सो दैट इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड स्टफ, बिकॉज वो जो ट्यूब होगा वो ट्यूब में ऐसे तो पानी सक नहीं होने वाला, सो यू विल टेक सम फिल्टर पेपर्स, टिश्यू पेपर जैसे, जो उसको कैपिलरी एक्शन से या उसको जैसे एब्जॉर्ब नहीं करता पेपर, उस तरीके से एब्जॉर्ब करेगा पानी को, एंड द जर्मिनेटिंग सीड्स विल फील द वाटर दैट साइड, सो दे विल ग्रो देयर रूट्स टुवर्ड्स दैट साइड एंड द शूट्स टुवर्ड्स द अदर साइड। तो इस तरीके से आप ये एक्सपेरिमेंट को सेटअप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 says हाउ डज फोटोट्रोपिज्म अकर्स इन प्लांट। फोटोट्रोपिज्म कैसे होगा, देखो फोटोट्रोपिज्म का सिंपल है काम। एक तो आप सनफ्लावर का एग्जांपल दे सकते हो जो भी डायरेक्शनल मूवमेंट है, बट ग्रोथ रिलेटेड होगा तो आपको ये एग्जांपल देना पड़ेगा कि अगर खिड़की वहां है और आप यहां पर रख रहे हो प्लांट को घर के अंदर, रूम के अंदर, देन द शूट्स बेंड टुवर्ड्स द लाइट। कैसे बेंड टुवर्ड्स द लाइट, जब वो शूट बेंड्स टुवर्ड द लाइट होगा और रूट्स बेंड्स अवे फ्रॉम द लाइट होगा, तो ये किस तरीके से होगा, जिस डायरेक्शन में बेंड होना है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ ज्यादा होता है, देन इट नेचुरली बेंड। सी प्लांट डज नॉट डिसाइड टू बेंड, प्लांट में कोई मसल्स नहीं होते कि चलो वहां पर चलेंगे वहां पर, देयर ओनली वे ऑफ मूवमेंट राइट नाउ इज ग्रोथ या चेंज इन चेंज, जैसे अपन ने देखा वाटर कंटेंट चेंज कर देना फॉर टच मी नॉट प्लांट। सो यहां पर जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है, तो प्लांट ऐसे डिसाइड करता है कि अगर यहां जाना है तो यहां पर ग्रोथ बढ़ा दो, अगर यहां ग्रोथ बढ़ा दी तो अपने आप वहां मूवमेंट हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। सो इट डज नॉट हैव टू थिंक कि वहां जाना है, तो वहां जाना है मतलब फिजिकली जाना है, नहीं फिजिकली नहीं जाना है, कुछ अलग स्टाइल से अपने आप वहां पर वो डायरेक्शन आ जाता है। क्लियर है, ग्रेट। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लांट हार्मोन्स की बात करेंगे जो इसी वीडियो का कंटिन्यूएशन जैसा होगा। टिल देन पढ़ाई करते रहे।